हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ आपकी कुछ यादें आपके साथ साझा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज क्या है? आज टीचर्स डे है। तो सबसे पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और परमपिता परमात्मा की कृपा से जो भी ड्रीम आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी आप उसको पूरा कर पाए। और अगर मैं आपको कुछ एक बातें आज बताऊं, देखो, हर वो व्यक्ति जहां से आपको सीखने को मिलता है, सीखने की प्रेरणा मिलती है, हर वो व्यक्ति आपके जीवन में एक शिक्षक की तरह ही है। समझ में आई ये बातें? तो शिक्षक का क्या रोल रहता है आपकी सफलता में, क्या कुछ कहानी है, उस पे आज मैं एक छोटी सी पोयम आपको सुनाता हूं और फिर आपके द्वारा जो प्यारे प्यारे गिफ्ट मेरे को दिए गए हैं, वे गिफ्ट मैं आपको दिखाता हूं आज की ही इस क्लास में। तो सबसे पहले तो पोयम सुनाता हूं मैं आपको, ठीक है? कि मैं सुंदर सुर सपनों को साज सजाता हूं, कि मैं सुंदर सुर सपनों को साज सजाता हूं। अरे मैं तो इन नौ सिखे परिंदों को बाज बनाता हूं, मैं तो इन नौ सिखे परिंदों को बाज बनाता हूं। और चुपचाप सुनता हूं सबकी शिकायतें, कि चुपचाप सुनता हूं सबकी शिकायतें, पर इस भारत को बदलने की आवाज बनाता हूं, पर इस भारत को बदलने की आवाज बनाता हूं। और बनाए चाहे कोई चांद पर बुर्ज ए खलीफा, कि बनाए चाहे कोई चांद पर बुर्ज ए खलीफा। अरे मैं तो इन कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं, मैं तो इन कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। और समुंदर तो परखता है हौसले इन कश्तियों को देखकर, कि समुंदर तो परखता है हौसले इन कश्तियों को देखकर, पर मैं तो इन डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं, मैं तो इन डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूं। और मत आना मेरे पास सीखने जंतर जुगाड़ के, कि मत आना मेरे पास सीखने जंतर जुगाड़ के। अरे मैं तो मेहनत और लगन के रिवाज बनाता हूं, मैं तो मेहनत और लगन के रिवाज बनाता हूं। तो साथी, ये थी पोयम आपकी। एक शिक्षक का आपकी सफलता में क्या रोल रहता है, समझ में आई है ना बातें? कि बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, मैं तो इन कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। तो हर एक व्यक्ति जहां से आपको सीखने को मिल रहा है वो आपके जीवन में शिक्षक के समान है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, कोई भी टीचर उसको कौन बनाता है? उसको उसकी क्लास बनाती है, उसको उसके स्टूडेंट बनाते हैं। समझ में आई है कहानी या नहीं आई है? जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट करके, ठीक है? तो आपने सुना भी होगा कि टीचर मेक्स अ क्लास एंड अ क्लास मेक्स अ टीचर, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि टीचर का वजूद स्टूडेंट के बगैर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सबके कारण ही आज सभी टीचर बने हुए हैं, ठीक है? आप ही बनाने वाले हैं किसी भी टीचर को, किसी भी अध्यापक को। और मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं, मैं अपनी आपको रियलिटी बताऊं, तो मैं अपने आप को तो कभी टीचर मानता ही नहीं हूं, मास्टर मानता ही नहीं हूं। आप मेरे को एक बहुत अच्छा, अगर आप सीख रहे हैं मुझसे तो आप मेंटर बोल सकते हो, वरना मैं अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट मानता हूं। क्या मानता हूं? एक स्टूडेंट मानता हूं। देखो, मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर थे ना, जो एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्योग्राफी के, यानी कि जिनके हाथ में मैंने कभी अपने कॉलेज में किताब देखी ही नहीं, बगैर किताब के ही पढ़ाते थे, वो हमेशा बोलते थे कि बेटा, कि इसी किसी में इतना साहस कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को किसी विषय का मास्टर बोले। समझ में आई है कहानी? कि आप उस विषय के मास्टर हो। मास्टर का मतलब है आपने उस विषय में महारत हासिल कर लिया। तो मैं कहता था कि सर आपको तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, सर आप तो बगैर किताब के ही पढ़ाए जा रहे हैं पूरे साल, आपसे कुछ भी पूछ ले सर आप बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं कितना भूगोल जानता हूँ, मैं कितनी ज्योग्राफी जानता हूँ, मैं 1% ज्योग्राफी जानता हूँ बड़ी मुश्किल से, ऐसा उन्होंने कहा है। वे बोले कि कोई भी विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ी है, हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी विषय का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बना के भी रख ले, विद्यार्थी बना के भी रख ले, तो भी बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी विषय के स्टूडेंट बन के रहिए, यानी कि
स्टूडेंट का मतलब है कि आप सीखते रहिए, लगातार आप लगातार सीखते रहिए, सीखते जाना है, सीखते जाना है। इवन मेरे सर ने मेरे को कहा कि बेटा रिटायरमेंट के लास्ट डे, जो अंतिम दिन होता है रिटायरमेंट का, उस दिन भी शिक्षक अपने बच्चों से सीखता है और बहुत सारी बातें वो क्लास से सीखता है और बहुत सारी बातें क्लास को सिखाता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, आप मेरे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं और मैंने आपको शायद बहुत कुछ सिखाया भी है। तो सिखाया है तो आप मेरे को एज ए मेंटर मान सकते हैं, एज ए मेंटर मान सकते हैं, वरना मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूं। ठीक है, तो इस टीचर डे पर आपको फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जल्दी से आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाएं और अपने टीचर को गिफ्ट दें। बहुत अच्छा जो गिफ्ट रहेगा, जो हमेशा पसंद आएगा और आपके जीवन को संवारेगा, वो है आपकी ड्रीम जॉब। जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, वो जॉब जल्दी से प्राप्त करके अपने टीचर को ये गिफ्ट दे सकते हैं जो बेहद पसंद आएगा। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को जो आपके द्वारा कुछ प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे गए हैं, वे गिफ्ट्स मैं आपको दिखाता हूं आज की ही क्लास में और फिर क्लास को खत्म करेंगे। कहां गए हैं, देखो एक बात मैं और आपको बता दूं गिफ्ट से, जैसे कि हाँ, इसमें कुछ गिफ्ट्स मेरे बर्थडे वाले हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस जिस दिन होता है उस दिन मेरा जन्मदिन होता है, तो कुछ गिफ्ट्स आपके द्वारा जन्मदिन पर दिए गए थे और कुछ टीचर्स डे पर, तो उनको आज मैं यहां पर आपके साथ ही रिवील कर रहा हूं, यहां पर ही उनको ओपन कर रहा हूं। ठीक है, और बहुत बहुत आप सभी का प्यार है ये गिफ्ट मेरे पास भेजने के लिए। सबसे पहला एक बहुत अच्छा प्यारा सा गिफ्ट भेजा है मेरे को, एक पेन दिया है। ठीक है, देखो ये पेन एक बहुत बड़ा, ये लगा लो आपका स्वर्णिम जीवन लिखा जा सकता है इस पेन से। समझ में आई कहानी? अरे मलाला यूसुफजई ने भी कहा है कि वन पेन और वन कॉपी एंड वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी कि ये एक पेन, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, फिर से वही बात आती है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट है तो आप इस पेन की कीमत समझते होंगे। ये कोई एक वस्तु नहीं है, ये आपका मेरे प्रति दिखाया गया ट्रस्ट है, मेरे प्रति दिखाया गया आप सभी का ये प्यार है, भरोसा है, इतना रिस्पेक्ट है, सम्मान है। तो ये हमेशा ही मेरे को ये याद दिलाता रहेगा, ये आपका पेन, कि मैं आपको अपने सपनों तक पहुंचाने में हमेशा आपकी मदद करता रहूंगा, हमेशा आपकी मदद करता रहूंगा। तो बहुत बहुत थैंकफुल हूं आपका ये गिफ्ट मेरे को देने के लिए। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा गिफ्ट मैं आपको दिखाता हूं। बहुत प्यारा सा गिफ्ट है और एक गिफ्ट ये है, बहुत छोटा सा गिफ्ट है और इस गिफ्ट में इन्होंने तो पूरी ही धरती दर्शा दी है, पूरी पृथ्वी दर्शा दी है। तो पृथ्वी दर्शा दी तो आप समझ ही गए होंगे क्या है इस गिफ्ट के अंदर। इस गिफ्ट के अंदर है, देखो कितना प्यारा सा गिफ्ट ये लग रहा है, कितना प्यारा सा गिफ्ट लग रहा है। ये ग्लोब इन्होंने मेरे को दिया है और यानी कि मैं ज्योग्राफी जैसे आपको पढ़ाता हूं तो इन्होंने ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया। इन्होंने की सोचा कि सर को ग्लोब दे, तो ग्लोब इन्होंने दिया, जो मेरे को बहुत अच्छा ये गिफ्ट लगा है। अगर इन तीनों में मेरे को सबसे अच्छा गिफ्ट लगा है तो ये लगा है, बहुत अच्छा। हालांकि वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे हम अपने आप को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। और ये पूरी, ये लगा लो पृथ्वी है, इसके बारे में ही हम हर रोजाना सीख रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको कि स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, तो पूरी की पूरी अर्थ ही इन्होंने मेरे को दे दिया है, जो बहुत अच्छी लग रही है। और ये भी आपके बहुत, जो आप प्यार दर्शा रहे हैं, जो आप ट्रस्ट दिखा रहे हैं, उसका प्रतीक है। ये भी हमेशा मुझे प्रेरित करता रहेगा, नई प्रेरणा देता रहेगा, एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स इससे आती रहेंगी कि मैं आपके लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करता रहूं। ठीक है, आपके लिए लगातार ऐसे ही कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता रहूं। ठीक है, तो एक गिफ्ट आपका ये है और एक और गिफ्ट है जो बहुत अच्छा सा ही गिफ्ट है, ये वाला गिफ्ट। अभी देखेंगे इसमें क्या गिफ्ट है। ठीक है, इसको मैं सोच रहा था कि आपके सामने ही इसको क्या करूं, ओपन करूं और इसके बारे में देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, चलो इसको ओपन करते हैं, ये लो, और देखते हैं इसमें क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, ये लो,
और ऐसा करते हैं ऊपर से ही निकाल लेते हैं। हाँ, इसमें तो भाई साहब कुछ शीशा सा नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। ऐसे 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 आएगा ये देखो, ये गिफ्ट इन्होंने मेरे को भेजा है। ठीक है, कितना प्यारा सा गिफ्ट है ये भी। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर इसमें एक बटन दिया है, ये लो। तो इसमें इन्होंने एक फोटो मेरी निकलवा के इसमें लगवाई है, इस फ्रेम के अंदर, जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सा गिफ्ट लग रहा है। एक अलग ही ऊर्जा, एक नई आभास हो रहा है ऊर्जा का यहाँ से। और ये फोटो शायद इन्होंने ली है, ये मैंने डाली थी फोटो आपकी यूट्यूब की कम्युनिटी में, ये पोस्ट मैंने डाली थी, तो यहां से ये फोटो इन्होंने ली है और इस फ्रेम में सेट करा दी है। तो ये गिफ्ट भी बहुत प्यारा गिफ्ट है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं आपके इन सभी गिफ्ट्स का। और एक गिफ्ट तो अभी रहता ही है, वो आज आया नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा क्या गिफ्ट रहा है वो भी। ठीक है, तो ये जो इतने सारे गिफ्ट्स आपने मेरे को दिए हैं बर्थडे पर या टीचर्स डे पर, ये जो गिफ्ट हैं ये हमेशा मुझे ये प्रेरणा देते रहेंगे। आप फिर से देख लो कितना प्यारा है, ये रखने का मन नहीं कर रहा है। आप नजदीक से इसको देख सकते हैं, मेरा ही फोटो इन्होंने इसमें लगवाया है। ठीक है, तो ये गिफ्ट जो है, जैसे ये आपका ग्लोब है और ये पेन है, ये सारे ही गिफ्ट ये हमेशा मुझे ये विश्वास दिलाते रहेंगे कि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूं, बहुत ज्यादा मेहनत करूं। और आपने भी हमेशा ये एक प्रॉमिस करके रखना है अपने घर वालों से, अपने टीचर्स से, कि आप उन्हें बहुत जल्दी एक अपना जो सपना है उसको पूरा करके दिखाएं, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है उसको आप पूरा करके दिखाएं। तो ये हमेशा मुझे प्रेरित करते रहेंगे, नई प्रेरणा देते रहेंगे कि आपके लिए मेहनत करूं और हमेशा सीखता रहूं। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, आज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट ही कहता हूं। मैं आपसे भी कहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट ही हूं, यानी कि मैं एक लर्नर हूं। और इंसान को ना हमेशा लर्नर जरूर रहना चाहिए जीवन में। लर्नर का मतलब है उसे सीखते रहना चाहिए। और इसीलिए आपके चैनल का भी नाम क्या रखा हुआ है, लर्निंग पॉइंट रखा हुआ है। लर्निंग पॉइंट, दीप लर्निंग पॉइंट। और ये दीप नाम कहां से आ गया है, ये आप मेरे ही नाम से आ गया है, दीपक से। इसमें 4 शब्द ले लिए गए हैं, दीप लर्निंग पॉइंट, कि हम हमेशा सीखते रहेंगे। सीखने और सिखाने का सिलसिला चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो चलिए साथी, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और एकदम स्वस्थ रहो। और बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी का आभास हो रहा है। और लास्ट में मैं आपको 2 बातें सुना दी जाएं जो आप हमेशा ही डिमांड करते हैं, वो सुनाता हूं कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, आज नहीं तो और कभी, अरे करेंगे लोग गौर कभी, अरे तुम चलते जाओ रुकना मत, कि तुम चलते जाओ रुकना मत, क्योंकि आएगा तुम्हारा दौर कभी, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो चलिए साथी, फिर मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।